नमस्ते प्रणाम। ताई भैया एगो ज्ञान वर्धक कहानी सुने जा रहल बानी सो। जेकरा लगे अगर ज्ञान नहीं है तू अज्ञानी बा, जेकरा लगे ज्ञान बा उ ज्ञानी महान बा। बा। ज्ञानी बा। आय ज्ञानी बा। वो ज्ञानी बा। तो यही आधारित पे एगो कहानी सुनावे जा रहल बड़े हेमंत चौरसिया। तो इनका मुंह से आज कहानी सुनल जाई, ताई सब सुनल जाओ। हाँ तब होगा कहानी। कहानी ये है कि लोग बोलते हैं कि किस्मत हाथ के लकीरों में होता है। हाँ हाँ लेकिन सच बात यह है कि किस्मत हाथ के लकीरों में नहीं होता है। ये कहानी के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। हाँ किस्मत कर्म से बनता है। हाँ जो लोग अनएजुकेटेड होते हैं वो बोलते हैं कि सारा किस्मत जो लिख दिल बड़े भगवान हाँ तो माने पक्का बाकी होई। लेकिन एगो कहानी बा, बहुत शानदार कहानी बा। वो कहानी से समझ में आई कि कर्म से किस्मत बदलेला। हाँ हाँ तो एक जना राजा रहनी, राजा के शादी के 15 साल हो गए, कोनो राजा के लड़का ना हो सन। हाँ तो राजा बहुत मतलब पंडित के लगे बहुत जगह दौड़ दौड़ के गए, लेकिन कोनो उनकर संतान ना भई। तो 15 साल शादी के बीत गए, 20 साल बीत गए। तो जौन राज के जौन मंत्री रहे, तो मंत्री के ई समझ में आयल कि अब राजा के कोनो लड़का उइका होइए सन ना। तो ई राजा के जितना राजपाट बा अब उ सब हमरे होई। हमार हो गई। जब लड़का ना हुए सन तो पहले के जमाना करे लगी राजा के, जब लड़का ना हुए सन तो पूरा राजपाट मंत्री के हो जाए। तो मंत्री सोच लस कि अभी राजपाट हमार हो जाए। अब मंत्री, अब राजा अपना माने संतान खतरा भाग दौड़ करस। अब मंत्री राजपाट चलाओ कि इनकरा तब 20 साल हो गए, तब हो ही ना लड़का संतान हो ही ना, तभी राजपाट हमार। तब मंत्री राजा के तरह राजपाट अपन चलाओ। लेकिन बड़ी तपस्या के बाद 30 साल शादी के जब बीत गई रहे राजा साहब के, तो 30 साल के बाद रानी के पेट में लड़का रह गए। ई खुशखबरी पूरा जब राजपाट में सुनावल गई तो मंत्री सुन के मतलब ओकरा मन में इतना क्रोध आयल कि देखता नहीं तो पूरा पूरा राजपाट तो ये हम सोचनी है कि हमार हो गई। लेकिन 30 साल के बाद अगर रानी के पेट में लड़का रह गई तब तो सारा राजपाट अब राज साहब को लड़का हुई ओकर हो जाई। तब ओकरा इतना अंदर क्रोध आ गई कि सोचलस कि अब राजा के अगर लड़का भी हुई तो ओकरा के मार दे, राजा के मुआ दे। लेकिन अब राजा हम बने। ऐसा कि धन के लालच इतना बुरी चीज है कि केहू के जान ले सकता आ लोग लेता। तो अब जितना राजा के जो सिपाही रहल सन, बॉडीगार्ड रहल सन, सब हो गए रहल सन मंत्री के अंदर में। ऐसे कि राजा तो अब संतान खतरा परेशान रहे। तो मंत्री जब राजपाट चलाओ तो सारा सिपाही मंत्री अपना अंदर में कलल रहे सिपाही के। अब जितना सिपाही बॉडीगार्ड रहल सन राजा के, अब राजा के बात नहीं कर मानत, अब बात मानत सब मंत्री के। अरे राजा सामने परेशान रहे, आने खुशी से एकदम मग्न रहे कि लड़का होखे वाला 30 साल के बाद। तो 12-1 बजे जब पता चलल कि आज रानी के लड़का माने होखे वाला बा, आज रात के लड़का होता, तो वही बारा मंत्री अपना सिपाही के आदेश दे दलस कि चलो लोग सब जना मिल के आज रानी के लड़का होता। रानी के लड़का होते ओकरा के मार देवे के बा, हाँ रानियों के मार देवे के बा, राजो के मार देवे के बा। तो जब ना रात के रानी के लड़का होत रहे तो एगो कहावत हकीकत है कि का है हमरा नहीं पता, लेकिन कुछ लोग कमेंट करके जरूर बताएं भैया लोग कि सच्चाई है कि ना है। जो यह लड़का के जन्म होला वो दिन ब्रह्मा जी के काम है किस्मत लिखल। तब ब्रह्मा जी यानी वो लड़का के किस्मत लिखे खतरा वो दिन रात के 2 बजे लड़का के जन्म भइल। तो वही बड़ा ब्रह्मा जी यानी किस्मत लिखे लड़का के। तो राजा के आदेश रहे कि रानी के जना घर में रखल गई रहे, जना घर में रानी के लड़का होत रहे, वो घर में एगो दासी रहे और सिपाही लागल रहल। तो सिपाही तो मंत्री के रहल, लेकिन जो दासी रहे तो राजा के तरफ से रहे। तो राजा माना कर रहे कि बिना हमारा आदेश के, बिना आज्ञा के केहू के अंदर तू जाए मत दी रानी के कमरा में। ऐसे कि 30 साल के बाद लड़का होता। तो जब ब्रह्मा जी आनी गेट पर तो दासी रोक ललस, कहलस कि कौन बानी रहुआ, बिना राजा के आदेश के हम के अंदर जाए ना दे। तो ब्रह्मा जी कहनी कि हम ब्रह्मा ही भगवान है, जब ले हम अंदर ना जाए लड़का के किस्मत में कुछ ना लिखे तो ले लड़का कुछ होके वाला नहीं खे, तो हमरा के जाए दी। तो दासी कहली कि देखी हम वचन दिल बानी राजा साहब के कि बिना उनका वहाँ के आज्ञा के हम रउआ के अंदर जाए ना दे, तो रउआ राजा साहब से आज्ञा लेके आई। तो ब्रह्मा जी कहनी हम भगवान, हम ब्रह्मा, हम जे राजा साहब से आज्ञा लेबे, तू अंदर ना जाए देबू तो हम वापस चल जाए, लेकिन हम आज्ञा लेबे ना जाए
लड़का के किस्मत में कुछ ना रही। अरे एगो 30 साल के बाद लड़का भइल बा, तू ना जा दे तो कुछ ना हुई। अब ई बात सुन के दासी भी आश्चर्यचकित हो गई कि बात तो सही बा, एगो तो 30 साल के बाद लड़का होता है और में अंदर ना जाए दी, एकरो किस्मत में कुछ ना रही। तब बाद में राजा साहब कहे कि ऐसा बात रहा तो तारा जाए देवे के चाहिए। तो जाए दली, लेकिन ब्रह्मा जी कहनी कि जौन हम किस्मत में लिखे तो तू तो सुनबू देख लेबू, ई बात तू केहू के बताइयो मत, अगर केहू के बताइबू तो तू पत्थर बन जेबू। दासी कहली ठीक बा, हम केहू के ना बताए। तो ब्रह्मा जी लड़का के किस्मत में गईनी तो जौन लिखे रहे लिख दनी। आ दासी पूछली कि किस्मत में का लिखनी है। तो ब्रह्मा जी कहनी कि लड़का के किस्मत में लिखले बनी कि एकर जन्म राजपाट में होता, लेकिन एकर पालन पोषण एगो जंगल में होई। दासी कहलस ये का लिख दनी रहुआ? अरे राजा साहब को लड़का 30 साल के बाद लड़का होता तो जन्म होता राजपाट में, आ पालन पोषण जंगल में क्या होई? अरे राजा का लड़का भिखारी का लड़का थोड़ी ना हुआ कि जंगल। हाँ तब ब्रह्मा जी कहनी कि ई तारा समझ में आ जाई, हमार लिखल बाव ना जाला। लोग कहेला किस्मत में जो लिखल रहा तो बाव ना जाला। जैसे ब्रह्मा जी निकल के गए नी तिले तो एकदम आवाज आवत होने से मंत्री के कि सिपाही हो, रानी को मार दो, बच्चे को मार दो, राजा साहब को मार दो। अब जब होने से सिपाही तलवार लेके मंत्री चलल बालो तो पहले राजा साहब मिल गई। तो पहले ही राजा साहब के मंत्री मरलस, धर से उड़ा दलस गर्दन। राजा साहब के जब मंत्री मार दस, जब दासी देखली तो घर में गईली और रानी साहब के कहली कि रानी अब हमने के भागला के सिवा कुछ बचल नहीं, कैसे कि राजा साहब के हत्या हो गई। अब भागी घर छोड़ के, राजपाट छोड़ के। तब लड़का के दासी गोदी में उठौली और रानी के हाथ पकड़ के पिछला गेट से लगली भागे, भागा के लेके चल गई जंगल में। मंत्री के सिपाही आइलो, देखलो कि रानी नहीं खी, लड़का नहीं खे, दासियों नहीं की, तो सोचलो कहीं भाग गइलस। ओकरा बाद मंत्री राजपाट चलावे लागल, राजा बन गई राजा के मार के। अब ई लो जब जंगल में चल गई लो तो जंगल में गईला के बाद धीरे धीरे अब देखी किस्मत ब्रह्मा जी लिख के गए रहनी कि जन्म कहाँ होता राजपाट में, आ पालन पोषण कहाँ होई तो ई काम चालू हो गई। लिख के गई नहीं या वही बार से लागू हो गई। किस्मत ब्रह्मा जी के लिखा रहे क्या बाँव जाई। तब जंगल में धीरे धीरे लड़का जब बढ़े लागल तो सोचलस कि कोनो काम करी, मम्मी के खियाई, दासी बाड़ी दादी बाड़ी इनकरा कुछ खियाई। तो लड़का बड़ होखे लागल तो कहलस कि दादी तनी हमरा के कोनो जाल दी, हम हिरन मारे आ ओकरा के बेच के आ खाइल पियल जाई जंगल में। लड़का के तो कुछ पता थोड़ी रहे कि हम एगो राजा के लड़का हई, ओकरा का पता रहे। तो लड़का गइल तो एक दिन एगो जंगल में एगो जाल लगौलस तो एगो हिरन मिलल। वो हिरन के लड़का ले गए मार्केट में बेचलस, कुछ पैसा मिलल, सब्जी उब्जी किन के लेलस। अब धीरे धीरे जौन मम्मी कहीं लकड़ी काट के बेचस, रानी साहब जौन लकड़ी काट कूट के बेच के लिया के परवरिश करस, लड़का के पालस, दासी के पालस। तो वो धीरे धीरे अब उनकर मेहनत कम हो गई, लड़का लागल कमाए, बढ़त गई, लागल जंगल में जाल लगावे, हिरन फसल सब बेच के लिया वो खा लो, आ जंगल में पालन पोषण होत गई। धीरे धीरे लड़का बढ़त गई। तो 5-6 महीने 1 साल जब एको हिरन मरलस तो तनी और ही दिमाग खुलल। तो सोचलस ए भाई काहे ना हम 10 गो जाल लगाई, एगो जाल लगाते तो एगो हिरन फंसिया जाती है, अगर 10 गो जाल लगाए तो 10 गो हिरन फंसिया तो तनी और ही पैसा कमा लिहल, तो कहीं घर दुआर बना लिहल, गाड़ी ले लिहल जाई। तो लड़का कहलस कि दादी अब हमरा 10 गो जाल चाहिए, तनी पैसा द। तो दासी के लगे जौन सोना चांदी रहे पहले रही तो दे दली। लड़का गइल बेच के 10 गो जाल लिया, जाके जंगल में लगा दलस। सुबेरे जाके देखलस तो 10 जाल में देखलस तो एगो हिरन फंस रहे। लड़का सोचलस कि एगो में एगो हिरन फंसता, जाल लगाई तो चाहे 10 गो जाल लगाई तो एगो हिरन फंसता। लड़का वो दिन परेशान हो गए कि का होता हमरा साथ है। फिर लड़का उदास रहे, आइल घरे, खाना वाना ना खाओ कर। रानी मतलब लड़का का मम्मी पूछली कि बाबू का बात बताओ, दादी पूछली का बात बताओ। तो बतिया बतौलस कि एगो जाल लगाए होता नहीं तो एगो हिरन पड़ता, 10 गो लगल तो एगो हिरन पड़ता। तो ई बात तो कर दादी जानत रही ना, दासी जानत रही कि एकरा किस्मत में का बा, रानियों के बात पता ना रहे। तो लड़का कहलस कि मम्मी हमरा 100 गो जाल लगाओ बा, तू और ही पैसा द। तो रानियों के लगे जब सोना चांदी रहे तो रानी साहब दली, अरे बेटा बेटा के दहली ले गई, बेच बाच के लिए 100 गो जाल खरीदलस। आ 100 जाल भैया एगो जंगल में लड़का लगा दलस। राती खानी सुबेरे जाके देखलस तो 100 गो जाल में 1 हिरन।
अब लड़का आइल ना खाना खाता ना पानी पियता एकदम परेशान। आ दादी तो ओकर बात बुझत रहली, दासी जो रहली बात बुझत रहली कि ब्रह्मा जी अगर किस्मत में का लिखले बानी। तो 2-3 दिन लड़का जब खाना ना खैलस तो दादी के दासी के माने माने जो दादी दासी रहली उनकरा मतलब का कहल जाला यार ना बर्दाश्त भइल। हाँ उदासी के बर्दाश्त ना भइल। तो दासी कहली कि बाबू काहे परेशान बड़ा तू ई सब जाल के चक्कर छोड़, एके गो जाल लगाव तारा किस्मत में एके गो हिरन बा, केतनो जाल लगाइब तो हिरन ना मिली। अब लड़का कहलस अरे दादी तारे क्या पता बा कि हम केतनो जाल लगाई तो एके गो हिरन पड़ी, तू जरूर कुछ जान तरू बतावा। अब लड़का के जिद लड़का मान लसन ठान लसन तक बताही के पड़ी। अब लगलस ठाने कहता खाना ना खाम ना बताइबू तो अब दासी कहली कि बाबू अगर बताएम तो हम पत्थर बन जाम। लड़का कहलस कि तू पत्थर बनिया चाहे कुछ बनिया लेकिन हमरा चाहिए लड़का कुछ बनिया लेकिन हमरा तू बतावे से कि हमरा किस्मत के सवाल बा, हमरा जिंदगी के बात बा तू बतावा। तो दासी सारा सच्चाई बात बता दली कि बाबू तारा पिताजी के नाम हई ह आ तू एगो राजा के लड़का हुआ आ तारा के मार दिहल गई, मंत्री मारलो पापा के तारा के भागा के लिया नहीं। ब्रह्मा जी तारा किस्मत में यह लिखने की तार जन्म राजपाट में होई, पालन पोषण जंगल में होई। आ लड़का जंगल में हिरन फंसावे के काम करी, जाल केतनो लगा ली आ कहीं लगा ली जाल लेकिन हिरन एके गो फंसी। तो लड़का कहलस अच्छा बात ई बा कि ब्रह्मा जी के लिखल बावन ना जाला, जौन किस्मत में होला तौन हो के रहेला। तो आज से हम अपना किस्मत के पीछे हम मेहनत करें ना कि किस्मत के ना बदलेला। अब लड़का देखी जब सुन ललस कि जाल ब्रह्मा जी हमरा के वरदान दे के गइल बनी कि जाल कहीं लगा लो आ केतनो लगा लो लेकिन हिरन पड़ी एके गो। तब लड़का वो दिन से दिमाग लगाल चालू कर दलस, लड़का सारा जाल जला दलस। एगो जाल माने 100 गो जाल में सारा जाल जला दलस, एगो जाल बाकी रखलस। आ उस दिन जाल जाके लड़का आम के पेड़ पर लगा दलस। सब जंगल में नहीं लगावत, पहले कहाँ लगावत रहला जंगल में। लेकिन जब किस्मत जान गई कि ब्रह्मा जी लिखले बनी तो उस दिन लड़का उ जाल ले जाके आम के पेड़ पर लगा दलस। कहला जब लिखले बानी कि कहीं लगा दी ना फंसी तो काहे ना फंसी, ब्रह्मा जी के लिखल बा होइए नहीं के सकत। अब तो जब राती के हिरन आवत तो देखत रे साला तो ऊपर लगल बा जाल, अब हम क्या चढ़े। हिरन वापस गइल ब्रह्मा जी के लगे, ब्रह्मा जी से जा कहलस कि भगवान लड़का तो आज बुझाता तन दिमाग लगा देले बा, रोज जंगल में लगात रहला आज आम के पेड़ पर लगा देले बा, हम क्या चढ़ी ऊपर टंगले बा क्या जाके फंसी। तो ब्रह्मा जी दूगो दूत भेजनी बोलनी कि जालोगी एकरा के फंसाओ लोगी। अरे हमार लिखल बाव ना जाए के चाहिए, आज ले नहीं बाव गल ताज क्या बाव जाई। दूत अइलसन आम के पेड़ पर चढ़ के दूत हिरन के फंसा दलसन। लड़का सुबह उठलस आंख मिचते देखत हैगा पेड़ पर, अरे सही बात बा किस्मत में जौन ब्रह्मा जी लिखले बा तौन मिल के रही। भाला साला जंगल में तो हिरन फंसेला सन, भाला कहीं आम के पेड़ पर हिरन फंसेला सन जाल में, बताओ सही बात बा किस्मत जौन लिखल होला तौन होला। लड़का का कहलस अगला दिन है कि उ जाल ले ललस आ वो दिन राती खानी तड़कुल के पेड़ पर लगा दलस। तड़कुल के पेड़ पर ढेर हाइट हो गई भाई। वो जानता जब किस्मत में ब्रह्मा जी लिखला में तो वही जाते वही जाई है आही के बारे। अब जब रात भइल तो जब हिरन आइल दूगो दूत लेके अइलस जौन से फिर हम के पेड़ पर लगावे पड़ी एक नी के। तो दूतवा दूगो अइलस हिरन के लेके देखत तार शरीर साला ई आम के पेड़ पर नहीं लगल है, ई तो तड़कुल पर लगा देले बा। अब उ दूत गइलस ब्रह्मा जी के लगे कर ब्रह्मा जी तो लड़का कुछ गलत करता, तार भविष्यवाणी ढेर आगे जाता, भविष्यवाणी राव ढेर आगे ले जाता है। कल पेड़ पर लगा आम के आज ताड़ पर लगा देले बा, तो ठानले बड़ा तो वो टानिए देले ठान देले बा ले जाई तोर के ले जाता तारो के। तो ब्रह्मा जी कहले कि देख किस्मत में ओकरा लिखले बानी कहीं लगाई जाल तो हिरन देवे के बा आए तो 100 गो आदमी लागो 100 जना लेके जालोगी लेकिन हिरन फंसाओ लोगिन। अब बेचारा 100-200 दूत अइल लो आ कान्हा पर चढ़ के हिरन के माने बेचारा जाल पर फंसाइए दलस। ठीक बा जब हिरन ओइजा जाल में फंस गइल लड़का सुबह उठलस त आंख मिसलस देखत अरे साला भाड़ा की देखा किस्मत अब कहाँ लटकाई ताड़ो पर माने हिरन चढ़लस जाल में फंसे खतरा। एकरा मतलब ब्रह्मा जी जो लिखले बन तन हो के रही। कहलस कि आज देखत नहीं कि हिरन औरी कहाँ फंसेला,
जहाँ लइका चौकी पर सूतो उ चौकी के नीचे वो दिन जाल डाल दलस तो हिरन तो जाके घुस गई। सुबेरे निहुर के देखत अरे साला आज तो यही जगह घुस गई। आय मतलब किस्मत तो साथ दे रहल बा। लइका कहला सब बात एंगा ना बनी, कुछ और ही दिमाग लगावे पड़ी। तो जहाँ तड़कुल के पेड़ पर उ जाल लगौले रहे फिर ले गई तड़कुल के पेड़ पर आ जाल लगा दलस ऊपर आ नीचे लिया कोयला अच्छा जले वाला पदार्थ आ खूब दे मतलब 2-4 बीघा ले जरे वाला सामान धो दलस आ शामे के 7 बजे माचिस बार दलस, आग लगा दलस आ जाल टंगले बा ऊपर आ नीचे लगा दलस आग। फंसा हिरन के फंसवा आज। अब जब राती खानी 12-1 बजल आ जब हिरन के सदूत ले कहले से तो दूरे खड़ा बाड़ा सा। अरे साला जाल टंगले बा तार पर ऊपर नीचे आग लगा देल बा तो हमनियो के जाम से तो जर जाम सा। अब का होई? अब हाय भगवान हाय ब्रह्मा जी चिल्लात चिल्लात एकदम भागल बड़ा सा दूत ब्रह्मा जी के लगे, ब्रह्मा जी माफ करिए अब हमनी के बस के नहीं खे। तो हद कर देले बाबू आ साफ हद कर देल बा तब रौरो बस के नहीं खे। आय ब्रह्मा जी कनी का भइल बताओ आ तो रउए चल के देखिए भगवान। जब ब्रह्मा जी आनी तो देखनी कि बस लइका तो हमरो बाप निकल गए, ढेर होशियार हो गए लइका। अब वो जा क्या हिरन फंसी जल जाई तो ब्रह्मा जी कहले कि हिरन देम ओकरा के। अरे ना जाल में तो हाथ से लइका के देम, करम कइले बा ऐसन कि ओकरा के जाल में ना हाथ से दियाई। इंतजार कर लेकिन लइका के सुबह आवे तो लेकिन अब ब्रह्मा जी सदूत हिरन के लेके खड़ा बालो इंतजार में लइका के। हरिन लेके हाँ हिरन लेके हिरन जब लइका उनसे आइल तो ताकत ऊपर कलश जा ये तो ब्रह्मा जी के लिखल फेल हो गई। किस्मत में तो आज ना हिरन मिलल क्या हो गई, लिखल रहेला किस्मत हो कर रहेला तो आज काहे ना भइल। तब ब्रह्मा जी कहते हैं अरे बाबू कहाँ से होई, तू कर्म ऐसा कह देला बड़ा कि वो हिरन फंसबे ना करी, तू कर्म ऐसा कह देला। अरे जंगल में जाल लगावो तू मार दूधू सा तड़कुल पे लगावा तारा दूधू सा दूतन के परेशान कइले बड़ा आई नीचे आग लगा दल बड़ा क्या फंसाई। आय तो कहलस कि ना हो सकेला ओ जा हिरन ना फंसी। तो ब्रह्मा जी कहले ना फंसी, कर्म ऐसा कहले बड़ा कोई ना फंसी। आ तो जब ई ना हो सकेला कि तड़कुल के पेड़ पर जब हिरन ना फंस सकेला तो ई केंगारू हमारा किस्मत में लिख देनी कि राजा के लड़का के जन्म राजपाट में हो या पाल पोषण जंगल में हो, काहे लिखनी चेंज करी ना तो आज हमारा ओजा काहे ना दनी है तो हमार किस्मत चेंज करी। अब ब्रह्मा जी कहनी कि बाबू हमरा के आज के बाद माफ कर, तार किस्मत में लिखल जो रहल तो तू कर्म कैले बड़ा तार किस्मत हमरा बदले के पड़ता। ल राजा के लगे जा, राजा के मारा और राजपाट छीना, राजा बना अपन राजपाट चलावा। तो कर्म से किस्मत बदल लिया लड़का। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है किस्मत आपके कर्म के अनुसार बदलता है। आप कर्म कीजिए किस्मत आपका कदम चूमेगी। नमस्ते प्रणाम। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं।